पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतों में इजाफा है पराचा साहब, ये गवर्नमेंट की मजबूरी है। ये इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हो रहा है और ये IMF की ज़ाहिर एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हो रहा है। आपका इसमें क्या एनालिसिस है, क्योंकि हर किसी का अपना वर्जन है यहाँ नहीं, मैं क्या कहूँ, मुझे तो अली परवेज मलिक साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, उन्होंने खुद कहा कि IMF की मजबूरी थी, लेवी हमने लगानी थी, वो लगा दी। लेकिन बात यह है कि जैसे आपने रिपीटेडली ब्रेक से पहले कहा कि कोई जो FBR के टारगेट्स हैं वो पहली बार तो पूरे नहीं हुए। हाँ। वो तो हमेशा मिस होते हैं, हम हमेशा मिस इवन जब PTI की गवर्नमेंट थी, मुझे याद है कि $300 बिलियन की एग्जाम्पशन जो है वो वापस ली गई थी और वो हमें बताया गया कि रेवेन्यू बढ़ गया है। इसलिए जो हमारा निज़ाम है टैक्स कलेक्शन का वो इतना बैठ गया है कि पे कौन कर रहा है, ये तो खैर दोनों माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, पे तो हम कर रहे हैं। हाँ। कि जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज्यादा 600 अरब रुपया हम भी मजदूर लोग नहीं, हम ज्यादा मजदूर हैं, देखें हम ज्यादा मजदूर हैं। एक मिनट, आपने हाफिज साहब कहा रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं, आप कम से कम मुझे ना कहें कि मैं कोई ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, लेकिन मैंने लाइटर नोट पे ही कहा कि एट सोर्स टैक्स उनका भी कटता है। बड़ी बात है ना कि कोई कहे कि जी पता नहीं आप कैसे कमाते हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है। एग्जैक्टली, मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मुझे अपनी बात तो क्लैरिफाई करनी है ना। बात ये है कि एट सोर्स काट लिया जाता है। जो बिजनेसमैन हैं जिनको ट्रॉफियां दी जाती हैं वो उनका 200 अरब रुपए सर, रिटेलर्स काबू नहीं आ रहे। रिटेलर सबसे बड़ा चैलेंज ये है। ये 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि दुकानदारों को, जनरल परवेज मुशर्रफ जब चीफ एग्जीक्यूटिव थे, अभी इलेक्शन भी नहीं होते, उन्होंने एक वो डॉक्यूमेंटेशन की स्कीम निकाली, ताले जाके FBR जबरदस्ती लगाते थे, लेकिन मजाल है दुकानदार किसी के हाथ में। मैंने कहा क्या बजट आने वाला है, IMF लेड और डायरेक्टेड बजट होगा भाई, $100 अरब ऑलरेडी हम मकरूज हैं। सादा हुकूमतों का तरीका है और खून गरीब का चूसा जाए, 180 तक डेवलपमेंट लेवी लेके जाने, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जाने का वो है। देखे ना, या तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अब जितना ये प्रॉब्लम आ गया, उड़ान पाकिस्तान का एम्बिशियस टारगेट है कि $100 बिलियन हमने अपनी एक्सपोर्ट्स करनी है। क्या इस पूरे माहौल में जिसमें फ्यूल क्राइसिस चले पाकिस्तान में, या हाफिज साहब की बात दुरुस्त है कि शॉर्टेज नहीं हुई, बट महंगा तो हो गया, मीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। पाकिस्तान में हुनूस दिल्ली दूर 2030 का टारगेट है, 8% आई थिंक रेमिटेंसेस हमारे फॉरेन कम हो गए इस वॉर की वजह से। का काम होता है प्लान करें अगले 50 साल के लिए, 100 साल के लिए करें, वो बन गया। हाँ। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है इस बजट के पर्सपेक्टिव में, आप कह रहे हैं रेमिटेंस का पता नहीं अभी UAE का क्या होता है, पता नहीं इस जंग का क्या होता है, पाकिस्तानी वर्कर्स का क्या बनता है। अगर वहां से $120 बिलियन वहां से फ्ली कर गया, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गई, तो जो 23 लाख वहां पर पाकिस्तानी है, खाली UAE में 25 लाख वो सऊदी अरेबिया में है, और 80% ऑफ $40 बिलियन तो रेमिटेंस हमारा मिडल ईस्ट से आ रहा है। खुदा ना खास्ता ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग होता है, वो क्या होगा। इसलिए अभी बजट, आपने कहा दिल्ली दूरस्त, मैं कहता हूँ बजट बहुत दूर, बजट बहुत दूर। तो सर ये तो सूरत हाल कैसे, हाफिज साहब आप लोग कैसे इस मईशत को इस वक्त भी संभाला देंगे और आगे लेकर जाएंगे? जो बात अभी मैं कर रही हूँ, आप लोगों के पास जो टारगेट्स हैं वो बड़े ही सीरियसली, एक आम बंदे के लिए तो बड़ा सीरियसली इम्पैक्ट करेंगे, आप लोगों ने वो पूरे करने हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल कंडीशन के अंदर है। जो डिस्टेबिलिटी थी ना, जो पुराने ज़माने में हुई थी, जब एक प्राइम मिनिस्टर खुद कहते थे कि पाकिस्तान तो श्रीलंका बनने लगा है, भूल जाए ना उस प्राइम मिनिस्टर को, 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, बदतरीन थे, मैं कहती हूं, भूल जाते हैं होने लगा है। और ये सारा ठीक है, उससे तो हम निकल गए, आप आगे फॉरवर्ड बढ़ रहे थे। अब ये दरमियान में एक क्राइसिस आया है, ये सिर्फ पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं, इंटरनेशनल क्राइसिस है, और इसके नतीजे के अंदर क्या बांग्लादेश मुतासिर नहीं हुआ? 75 कंडीशंस हैं IMF की जो हमने मीट करनी है। अभी पेट्रोल अपनी कीमत पे बेच रहे हैं। देखिए, मैं मलेशिया का, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के मैं हालात देख रहा था, मनीला के, फिलिपाइन के, वहां पर इस वक्त शॉर्टेज है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और वहां पर लाइनें लगी हुई है कि 1000 लोगों की पेट्रोल लेने के लिए। आज पाकिस्तान में आपको क्यों नजर नहीं आती? देखिए, स्टेबिलिटी मौजूद है। हाँ, इसमें पराचा साहब की बात बिल्कुल ठीक है, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि इस क्राइसिस से अब निकलना कैसे है। लोगों की जेबों में पैसा आना चाहिए, लोगों के अखराजात कम और आमदन को बढ़ाने के जराए पैदा, ये हुकूमत ने करना है। हुकूमत करेगी, हुकूमत, और हुकूमत इसी तरफ इकदामात कर रही है, ऑलरेडी इकदामात कर रही है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मजीद बेहतरियां इंशाल्लाह नजर आएंगी। इसलिए हम ये
दिन रात यही कोशिश है कि ये वाला क्राइसिस जो इंटरनेशनल पैदा हुआ है, अब हुर्मुज वाला, ईरान और अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट है, और जिस तरह इजराइल जो है वो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, ये अब खत्म होना चाहिए, ये स्टॉप होना चाहिए। मुल्क के अंदर ना सियासी पोलराइजेशन भी अब खत्म होनी चाहिए शफकत अवान साहब। और प्राइम मिनिस्टर ने अगर फिर से कहा है ऑपोजिशन लीडर को कि मिलते हैं, बात करते हैं, आप लोगों को बात करनी चाहिए, ताकि कम से कम, और कुछ नहीं सर तो ये माशी मामलात के अंदर तो आप लोग ऑपोजिशन का किरदार अदा करें ना, क्योंकि माजरत के साथ आप लोग भी कोई रोल तो प्ले नहीं करें अवाम के लिए। आप लोग कहाँ बात करते हैं? अनलेस मैं सवाल ना करूँ, कोई सवाल ना करे, आप लोगों को तो याद भी नहीं होता। पहली बात तो ये है कि अभी मैं असेंबली से आ रहा हूँ, हम जो 1 घंटा एहतजाज इसी पेट्रोल की कीमतों पे करते रहे हैं, आज हुआ, बिल्कुल ठीक, पहले भी होता रहा है। दूसरी ये बात है कि हम कब बात नहीं कर रहे। इन्होंने कहा था बात करें तो कमेटी बना दी आज से 1 साल पहले। आपके प्रोग्राम में मैं कितनी दफा कह रहा हूँ कि भाई हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, ये बात नहीं करते, सिर्फ इतनी बात। अच्छा सही साहब असेंबली में बैठे हैं, मेरी बात तो सुने, ये बात नहीं करते, ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम बात करते हैं, बात नहीं करते, अब भी नहीं करेंगे, ना इनको करने देगा, जो आपको परमिशन नहीं है ना, वो ना इनको कोई करने देगा। मान जाते हैं चकज़ई साहब, एक्सपोज हो जाते हैं कि बात ना करते, वो कहते थे जी हम तो एग्री कर गए थे। मैं कह रहा हूं कि बात चकज़ई साहब खुद ही इनकार कर गए। हमारे ऑनरेबल जो अरकान असेंबली पीटीए के, उनको परमिशन नहीं है बात करने की, असल में बिल्कुल परमिशन है, बिल्कुल परमिशन है, स्पीकर साहब मेरे सामने पूरा मैंडेट है। देखिए हमने कमेटी बनाई है कि आए हमारे साथ बात करें, और उसको कम से कम 6 माह हो गए, कोई सिटिंग ना स्पीकर साहब करवा सके और ना ही वजीर आजम साहब करवा सके। कोई होप नहीं आप लोगों को कि इनके साथ कोई बातचीत हो सकती है? मैं कह रहा हूँ कि बातचीत करें, लेकिन ये बातचीत नहीं करना चाहते। ये बातचीत का सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते। बातचीत नहीं करेंगे। देखिए मुल्क को तो इन्होंने जिस जहाने पे पहुंचा दिया है, इस वक्त 65% है इस मुल्क में किसान, जितना चीख रहा है ना, उसकी चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं, और अल्लाह ना करे कि वो उसकी चीखें जो है वो किसी को बहुत ज्यादा डैमेज कर जाए। उस हालत में वो किसान पहुंचा दिया है इन्होंने। सनत जो है वो बैठ चुकी है, डाउन साइजिंग हो रही है, और रोजाना की बुनियाद पर हर फैक्ट्री, हर मिल, हर जितना छोटा बड़ा कारोबार है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। ये फैक्ट्स हैं। स्टैंडिंग कमेटी में ये बात उठाई गई है कि डीएपी जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसका खाम माल भी जो है उसको बनाने का अवेलेबल नहीं है। सो फूड क्राइसिस की तरफ भी गौर करें। अच्छा बात सुने, अगली बात है। अच्छा जो तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार तबका, उसकी तनख्वाह वहीं पे खड़ी है जो पिछले 4 साल पहले थी, और जो इन्फ्लेशन है वो कहां, चलो 5% बढ़ती है। 5%। अच्छा, सरकारी मुलाजिमीन को तो पूरा तनख्वाहदार तबका ना समझे ना, 4 सालों में 100% बढ़ गई है। ठीक है, महंगाई जो है वो 100% बढ़ गई, उनकी तनख्वाह 10% बढ़ी होगी, 20% इन 4 सालों में। तो मुझे वो तबका बता दें इस मुल्क का जो इस वक्त थोड़ा सा सुखी है। खत्म हो गया, मुझे 1 लाइन कमेंट पर आता साहब से लेने दें। ये जो कि रोज आती है, कोई हम देखते हैं कि बयानात आ जाते हैं कि मुज़ाकरात कर लें, हम तैयार हैं, आप तैयार हैं, आप आ जाएं। मीडिया ऑप्टिक्स है, संजीदगी है कहीं पे? क्योंकि शफकत साहब तो कह रहे हैं गवर्नमेंट के एंड पे संजीदगी कोई नहीं है, प्रोपेगेंडा करते हैं। बात ये है कि हुकूमत भी सोचती है क्यों मुज़ाकरात करें, अगर इनकी और ये भी सोचते हैं क्यों मुज़ाकरात करें, तो मुझे कोई मुज़ाकरात नहीं नज़र आते। अच्छा, ये अभी तो प्रायोरिटीज़ ही और है ना। जिस प्रायोरिटी में, जिस रीजनल सिनेरियो में हम बैठे हैं, सिर्फ ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की जंग है, इधर से भी तो धमकियां आती हैं। कल सारा दिन हम मार के हक की बात करते रहे और वो संदूर 2 की बात करते रहे। तो जो रीजनल सिनेरियो बन रहा है अमेरिका और चीन के दरमियान को बहुत बड़ा ब्रेक, तो सर ऑल द मोर रीजन ना कि कम से कम अंदरूनी अपना हाउस तो ऑर्डर में करना चाहिए। किस लिए सर अपनी सियासी मामलात को ठीक करें ताकि बाहर देख सकें। स्टेक होल्डर्स चाहे ना, स्टेक होल्डर्स कौन है? ये मुअज़्ज़िज़ रुकने कौमी असेंबली, वो मुअज़्ज़िज़ रुकने, वो बैठे हैं। स्टेक होल्डर नहीं चाह रहे। आप और मैं, हम तो रोजाना कहते हैं कि कोई ना कोई आप बैठें, बात करें, को मिनिमम। तो यानी आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज की प्रायोरिटी हमारी तरफ से हमेशा ही ऑफर रही है। नहीं ऑफर से वही बात ना, वीडियो ऑप्टिक्स के लिए ना, वो तो इस तरह तो वो भी करते, वो उन्होंने भी कमेटी बनाई हुई है वीडियो ऑप्टिक्स के लिए। अब वक्त होता तो मैं बहस करती।